हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल सबके? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है सब कुछ? क्लास 11 सेमेस्टर 1 के एमसीक्यूज जो हैं उसकी सीरीज़ हमारी चल रही है और उस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। हमने पहली वाली सीरीज़ में तकरीबन पहले वाले दो वीडियोस में 120-30 क्वेश्चन किए हैं अपने, 117-18 या 20 क्वेश्चन किए, ठीक है। इस वाले में भी हम लोग अराउंड 120 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सपोर्ट करिएगा तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। वाईके त्रिपाठी क्लासेस के चैनल का को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। क्लास 11-12 का जो चैनल है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे ठीक से, ठीक है। क्योंकि सारे अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन हमारे यहीं पर जाएंगे और आपको मिलते रहेंगे। दूसरी बात हमारी यह है कि आप दूसरी बात यह है कि आप जो है, जो भी नोट्स वगैरह है, ये जो एमसीक्यू का नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से, जो टेलीग्राम पर है और व्हाट्सएप में भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक्स वगैरह दिया हुआ है, आप उस लिंक से कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस चैनल से आप चाहें। अपने दोस्तों तक ये नोट्स और वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हाँ, हम आपके लिए और सपोर्ट में हमेशा खड़े रहें, ठीक है। तो चलिए एक बार सबको बोल दो जय हिंद, और हम लोग फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का एमसीक्यू तो सब जोश में बैठे हो, एकदम फटाफट एमसीक्यू करने का है और एकदम 95% प्लस मार्क्स लेकर के आने का है। बहुत ज़रूरी है अच्छा नंबर लेकर के आना, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे अच्छा नंबर आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना। आ जाइए, आज का जो एमसीक्यू का हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर। फिर पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फिर पढ़ेंगे वैल्यूएशन प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे एएस के ऊपर में। तो जैसे जैसे मैं डालता जाऊंगा आप उसको देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे हमारा एमसीक्यू का सेशन है। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट एकदम। सबसे पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग इज डन बिटवीन। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितना आपने रेवेन्यू बुक किया है, जितना आपने रेवेन्यू बुक किया है, उस रेवेन्यू के अगेंस्ट में जितना खर्चा है आप बुक करिए, एक्सपेंस बुक करिए। तो इसका मतलब है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट किस किस के बीच में किया जाता है? रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में किया जाता है। आप यहाँ देखो, रेवेन्यू मतलब इनकम, ऐसा। एसेट लायबिलिटी के बीच में किया जाता है क्या सर? नहीं, एसेट लायबिलिटी के बीच में नहीं किया जाता। तो फिर किसके बीच में किया जाता है? ये कैपिटल एंड ड्राइंग्स के बीच में किया जाता है क्या सर? नहीं। रिसीट एंड पेमेंट के बीच में किया जाता है क्या सर? नहीं। एक्सपेंस एंड इनकम के बीच में किया जाता है, एक्सपेंस एंड इनकम के बीच में किया जाता है, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर, दूसरा, टू साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन आर कंसीडर्ड अंडर। बोला कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग टू साइड्स ऑफ ट्रांजैक्शन को कंसीडर करते हैं। मतलब कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। कौन सा ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है? तो सर एंटिटी कॉन्सेप्ट है क्या सर? नहीं। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, आर नॉट आइडेंटिकल। एंटिटी कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है। डुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डुअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। तीसरा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एवरीथिंग वट एवर यू बाई शुड बी रिकॉर्डेड एट इट एक्विजिशन कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। गोइंग कंसर्न कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि द बिजनेस हैज इनफाइनाइट लाइफ and it has neither intention nor necessity to curtail its production. Its production या its operation will be for the foreseeable future. ये चारों कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको साथ में, साथ के साथ में। इसका मतलब है कौन से वाले कॉन्सेप्ट में आ गया? डुअल कॉन्सेप्ट में आ गया। डुअल कॉन्सेप्ट बोलता है दो एस्पेक्ट होते हैं, टू एस्पेक्ट होते हैं। मैं साथ साथ में थोड़ा बहुत लिखते भी जाता हूँ ताकि आपको ना आसानी रहे। टू एस्पेक्ट, पहला डेबिट और दूसरा
क्रेडिट, ठीक है। तो ये टू साइड्स जो है ये इस कॉन्सेप्ट के अनुसार है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज हाईली रिलेटेड टू, बोल रहा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज हाईली रिलेटेड टू होम? सर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है। अकाउंटिंग पीरियड बोलता है कि बिजनेस की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है और उस इनफाइनाइट लाइफ को हम डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े में बांट देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े में बांट देते हैं और हर टुकड़ा जो होता है वो एक ईयर के रूप में लेते हैं जिसको फाइनेंशियल ईयर या फिर हम लोग क्या कहते हैं कैलेंडर ईयर कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है वो इसमें से किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? देखो ना किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट? किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? आपको क्या लगता है किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आपको बुक में अगर कोई और आंसर दिया होगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, आप उसको नहीं मानना, यही आंसर एकदम एक्यूरेटली सही है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइजेज द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बोल रहा बिजनेस ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं, ये कौन सा ट्रांजैक्शन बोलता है? द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइजेज द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, टू फोल्ड एस्पेक्ट मतलब दो एस्पेक्ट होते हैं डुअल कॉन्सेप्ट के अनुसार, डुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, प्रोप्राइटर इज सोलली लाइबल टू मीट ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? बोल रहा है कि प्रोप्राइटर इज सोलली लाइबल टू मीट ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज। अंडर विच कॉन्सेप्ट? प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट जो होता है उस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोप्राइटर जो है वो अल्टीमेट ओनर होता है बिजनेस का और उस बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज प्रोप्राइटर की होती है और सारे एसेट भी प्रोप्राइटर के होते हैं, तो इसलिए वो प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट के अनुसार वो सारा का सारा एसेट लाइबिलिटी को मीट करता है, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बोला मनी इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट। बोला कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार मनी जो है बेसिक यूनिट है? फंड कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दो बच्चों लोग कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सारा ट्रांजैक्शन अगर कोई भी इवेंट अगर मनी में मेजर हो पाएगा तो ही रिकॉर्ड होगा और वो जब रिकॉर्ड होगा तो एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी से रिकॉर्ड होगा और वो यूनिट ऑफ करेंसी हमारे कंट्री में क्या है? रुपीज़ है। हमारे कंट्री में रुपीज़ है और दूसरे कंट्री से यूएस में क्या है? डॉलर है। किसी कंट्री में क्या है? यूरो है, ठीक है। किसी कंट्री में क्या है? येन है, ऐसे करके है, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? पॉइंट नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, द मेन सेंटर ऑफ फोकस इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। बोला अमाउंट ऑफ एसेट एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ये किस कॉन्सेप्ट में आता है? अच्छा देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है फंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। फंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है? फंड कॉन्सेप्ट में बोलता है, वो फंड कॉन्सेप्ट में सोर्स और एप्लीकेशन की बात करता है। सोर्स और एप्लीकेशन की बात करता है, इसका मतलब है कि आने वाला पैसा और उस पैसे का यूज ये किस कॉन्सेप्ट में दिखाया जाता है? तो सर ये फंड कॉन्सेप्ट में दिखाया जाता है, आने वाला पैसा और उस पैसे का यूज। तो इस वाला ये जो हमारा आंसर है, इस आंसर के अनुसार ये जो हमारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अनुसार सेंटर ऑफ फोकस इज द अमाउंट ऑफ एसेट एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इज अंडर व्हाट? सोर्स एंड एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, यानी फंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? बताना। डिस्क्लोजर का मतलब होता है बताना। तो बोला फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसीलिंग का मतलब होता है छुपाना,
छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमको इतना पढ़ना है, जताना भी नहीं आता। क्या बात है, ये गाना है एक, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल मटेरियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसीलिंग एनीथिंग अंडर विच कॉन्सेप्ट आता है? तो भैया ये आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अंदर। आप मटेरियल कॉन्सेप्ट में क्या आता है? ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन, ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन, ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में आता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सब डिस्क्लोज करो। मटेरियल इंफॉर्मेशन में आता है कि सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन ही डिस्क्लोज होगा, ठीक है। 9 नंबर, ओनली मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस आर टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर विच कॉन्सेप्ट? और मटेरियल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मटेरियल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी हो गया आपको, अभी मैंने दोनों पढ़ा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस? ओ भाई, ओ भाई, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर प्रोप्राइटर को भी हम बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपको मैंने क्या बोला था कि एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, टू डिफरेंट पर्सन, टू डिफरेंट पर्सन, टू डिफरेंट पर्सन्स। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, ऐसा। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर टू डिफरेंट पर्सन है तो बिजनेस जो है बिजनेसमैन को क्या मानेगा? अपना क्रेडिटर ही मानेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार कैपिटल जो है लायबिलिटी कहलाती है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क करके रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। सुनो, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहता है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहता है कि एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड एक्सपेंस या लॉसेस अभी रिकॉर्ड करो, अभी रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, ठीक है। और एंटीसिपेटेड इनकम, इनकम, एंटीसिपेटेड इनकम को डोंट रिकॉर्ड अंटिल रियलाइज्ड, ठीक है, जब तक रियलाइज ना हो जाए, अंटिल रियलाइज्ड। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है अपना, ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, ये हमेशा याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। एक सेकंड रुकना, तो कुछ इशू हो रहा है क्या? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मान लो कॉस्ट हमारा है 1000 रुपया और मार्केट प्राइस है 4000 रुपया, तो अगर हम स्टॉक को 4000 पर लिखेंगे तो इसका मतलब हम मार्केट प्राइस पर लिख रहे हैं, और मार्केट प्राइस पर लिखने का मतलब हो गया कि भैया हम 3000 रुपये का झूठ मूठ का इनकम बुक कर रहे हैं, जबकि वो इनकम है ही नहीं। इसलिए हम कॉस्ट फॉर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पर लिखते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा? इसमें आंसर जाएगा सी नंबर, इसमें आंसर जाएगा सी नंबर, ठीक है। और यहाँ जो ऑफ लिखा हुआ, इस ऑफ की जगह होगा और, इस ऑफ की जगह होगा और,
और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या हुआ इसको? एक सेकंड रुकना। अपने से गायब हो जा रहा है, गजब चल रहा है इसका यार। हाँ, नौटंकी। वेट करो, इसको कुछ व्यवस्था करते हैं। यहाँ होगा और अब वो जीवन में नहीं जाएगा, चाहे मार देंगे उसको हम। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। बोल रहा है इनमें से क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या क्या है? 3 है। पहला गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। दूसरा क्या है? कंसिस्टेंसी। और तीसरा क्या है? बोलो जल्दी बोलो। अक्रूवल। ये 3 जहां रहेगा ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है, तो बताओ मेरे को। गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, अक्रूवल है, मटीरियलिटी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। मटीरियलिटी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। ठीक है, आ जाओ। एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, इसमें कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन ठीक से छपा नहीं। बोला डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल एसेट, यहाँ सब इक्वल टू दिखाओ ना, ये सब इक्वल टू है। मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के देता हूँ, देखो ये है बैलेंस शीट। इस साइड होता है लायबिलिटी और इस साइड होता है एसेट्स। ठीक है, यहाँ होता है कैपिटल, यहाँ होता है लायबिलिटी, यहाँ होता है फिक्स्ड एसेट, यहाँ होता है करंट एसेट। ये ऐसे है। तो इसमें से बोला कौन सा इक्वेशन सही है। एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी। पहले देखो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, तो ये जो टोटल एसेट है, ये टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल करेंगे तो आएगा क्या? सर नहीं आएगा। एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी करेंगे तो आएगा क्या? एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होना चाहिए, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होना चाहिए। तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये दिख रहा है सर, ये आंसर है इसका। ठीक है, और प्लीज़ सब कोई जो देख रहे हो वीडियो में नीचे कमेंट करके आंसर देते रहना, जैसे जैसे आपको आंसर समझ में आएगा आप आंसर देते रहना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस। बोला प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज। तो टू फोल्ड एस्पेक्ट जो ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज करता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है सर? हमको ऑलरेडी पता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो कुछ मत्था पच्ची है नहीं इसमें। नीचे 15 नंबर, द अजम्पशन दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट होती है और बिजनेस एंटरप्राइज अपना ऑपरेशन भविष्य में दूरगामी भविष्य तक यानी फोरसीएबल फ्यूचर तक कंटिन्यू करेगा। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इसी लाइन के बेसिस पे आंसर निकल रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कौन सा कॉन्सेप्ट? डबल एंट्री सिस्टम कौन से कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है? भैया डबल एंट्री सिस्टम जो है डुअल एस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आ जाओ नेक्स्ट। फिर आया इन अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। बोला अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आ जाओ,
नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड फॉर ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। बोला कि 1 साल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, वो किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के प्रिपेयर होता है। मैंने शुरू में कहा था थोड़ी देर पहले कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट होता है और उस बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं और हर टुकड़े को फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर कहते हैं और उसी साल के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। और ये क्लासेस में भी मैंने बताया है बहुत बार, यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। सर अक्रूवल, कंसिस्टेंसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 3 हमारा होता है और वो 3 यहाँ लिखा हुआ भी था, कहाँ गया वो, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये 3। और ये तीनों हमारा क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो अक्रूवल है, कंसिस्टेंसी है, इसमें गोइंग कंसर्न नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग इज डन बिटवीन, किसके किसके बीच में मैचिंग होता है सर, एक्सपेंस और इनकम के बीच में। पहला क्वेश्चन यही पढ़ा हमने। 21 नंबर, एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ एन आर्टिकल इज रिसीव्ड ऑन 1 अगस्त। फर्स्ट, गुड्स आर सेंट ऑन 15th एंड अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ऑन 18th। द डेट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन दिस केस विल बी। बोला रेवेन्यू रिकॉग्निशन का डेट क्या होगा। देखो जिस दिन गुड्स डिलीवरी हो जाएगी ना, जिस दिन गुड्स डिलीवरी हो जाएगी, जिस दिन गुड्स डिलीवरी हो जाएगी उस दिन हमारा रियलाइजेशन की सर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। डिलीवरी हो जाएगी तो रियलाइजेशन की सर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी, डिलीवरी, ठीक है। तो रियलाइजेशन सर्टेन हो गया, अब पैसा मिलेगा, ये बात निश्चित हो गई, रियलाइजेशन सर्टेन। और ये कौन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगर पूछे तो कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेंगे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मतलब 15th को होगा हमारा आंसर, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सबको पता है, शांति से टिक मार्क करके आगे चलो। उसके बाद कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोला कैपिटल को ना लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के अनुसार। कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ कौन सा कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी, डुअल एस्पेक्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैपिटल को लायबिलिटी कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, और ड्राइंग्स को एसेट कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग इज डन बिटवीन, सर ये 50 बार क्वेश्चन आ गया है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड हिज बिजनेस डिपेंड अपॉन विच कॉन्सेप्ट। बोला बिजनेस और बिजनेस के ओनर का बीच का जो रिलेशनशिप है वो कौन सा कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है, सर एंटिटी कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है। 26 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जर्व्ड। बोल रहा है कि कंजर्वेटिज्म किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मतलब है कि कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को अभी रिकॉर्ड करो, एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस को अभी रिकॉर्ड करो, लेकिन एंटिसिपेटेड इनकम जो होगा उसको रिकॉर्ड अभी मत करो, जब होगा तब रिकॉर्ड करना। तो बोलते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट के अनुसार वो होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट के अनुसार वो होता है। देखो जरा क्या क्या ऑप्शन है, कैश बेसिस, नॉन ऑफ दीज, इधर है सी और डी, इधर है अक्रूवल बेसिस और मिक्स्ड बेसिस। अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर खर्चा हो गया है तो रिकॉर्ड कर लो, चाहे पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक है। वैसे ही कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी बोलता है अगर खर्च हो गया है, लॉस होने वाला है, आपको दिख रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, भले ही हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक है। नहीं हुआ होगा तो फ्यूचर में एंट्री को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, ऐसा। तो आपको ये वाला बात भी समझ में आ गया। हेलो, हेलो, हेलो।
चलो, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रिएटर ऑफ द बिजनेस। तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट है वो सर? वो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज फॉलोड टू मेजर इनकम। बोला इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है इनकम को मेजर करने के लिए फॉलो किया जाता है? कौन सा कॉन्सेप्ट, जल्दी बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट इनकम को मेजर करने के लिए फॉलो किया जाता है? सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है तभी ना हम लोग इनकम को एक्सपेंस से मैच करते हैं तो प्रॉफिट आता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, सॉरी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। इसका ना एक सेकंड, इसमें ना वो करो, इसमें गलत छप गया लगता है। इसमें लिखो मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो ये इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट आंसर होगा, ठीक है। उनतीस नंबर सवाल देखना, 29 नंबर, अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग इज डन बिटवीन, भाई ये 2-3 बार आ गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा एकदम। इनकम एंड एक्सपेंस। 30 नंबर, रेवेन्यू इज यूजुअली रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड हियर इज कौन सा? कंसिस्टेंसी, मिक्स्ड बेसिस, मैचिंग कॉन्सेप्ट और नन ऑफ दिस। तो भाई रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? तो वो ना, ये इसमें से ना कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो ऐसा बोलता है कि किस कब रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड हियर, कंसिस्टेंसी नो, मैचिंग नो, नन ऑफ दिस का तो अभी पता नहीं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड बेसिस, ठीक है। मिक्स्ड बेसिस में क्या होता है? वो बेसिकली मिक्स्ड बेसिस जो होता है ना, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका जो एकदम एक्यूरेट आंसर है वो होना चाहिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और मिक्स्ड बेसिस जो होता है वो मर्केंटाइल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, मर्केंटाइल बेसिस पे, मतलब उसका जो मेन फंक्शन है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे से आता है। तो इसका मतलब यहाँ आंसर आप लिख लें, अगर क्वेश्चन आया परीक्षा में तो थोड़ा आंसर को इस तरह से लिख लेना है, मिक्स्ड बेसिस, ठीक है। तो मैंने उसका मतलब बता देगा और क्या क्या चीज़ पूछ सकता है उससे वो, ठीक है। तो मैंने मतलब बताया तो आपको याद रहेगा एक बार ऐसा करके। ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बोला ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है? बोला ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन अकाउंट एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे जीवन काल में, बिजनेस के पूरे जीवन काल में बनाया जाता है? क्या, किस कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाया जाता है? तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं पूरे बिजनेस के जीवन काल में, वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अनुसार हमको बनाना पड़ता है, हर साल का अलग अलग, ठीक है। 32 नंबर, अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस फॉर्म वुड कंटिन्यू फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बोला अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस फॉर्म वुड कंटिन्यू फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सुनो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि बिजनेस की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट है तो बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो फोरसीएबल फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट, recognition of expenses in the same period as associated with the revenue is known as concept। कौन सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा होता है? तो देखो एकदम सिंपल सा स्टफ है,
जिस एक सेकंड रुकना, ठीक है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं एक बार इसको क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ। जिस ईयर का रेवेन्यू या एक्सपेंस हो उसी ईयर में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है सर? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है। नेक्स्ट 34 नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एट द डेट ऑफ सेल और सर्विस रेंडर्ड इज नोन एज विच कॉन्सेप्ट? किस कॉन्सेप्ट के अनुसार आता है ये? तो ये सर ये आता है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार आता है, ठीक है। जितना भी इनकम रिकॉर्ड होगा ना, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार आता है। प्रिंसिपल दैट नेसेसिटेट्स एन अकाउंटेंट टू प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट नॉट टू एंटिसिपेट एनी इनकम इज नोन एज। मैंने आपको क्या बोला था कि जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि सारा का सारा लॉस अभी प्रोवाइड कर दो और लेकिन आप कोई भी इनकम को एंटिसिपेट ना करो, कोई भी भविष्य में होने वाला एंटिसिपेटेड इनकम को रिकॉर्ड ना करो, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? आपको मैंने बताया है कि वो बोलता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है जो बोलता है ऐसा, ठीक है। आ जाओ, द प्रिंसिपल दैट नेसेसिटेट्स दैट एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी फ्रीड फ्रॉम पर्सनल जजमेंट और बायस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर इज नोन एंड अदर्स इज नोन एज। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सच में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है ना, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल बोलता है कि पर्सनल जजमेंट और बायसनेस, पर्सनल जजमेंट और बायसनेस से फ्री होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, टफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और टफ भी है, ठीक है। देखो जैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो आपको क्या लगता है इससे मतलब नहीं है, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या लगता है इससे मतलब है, बात ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 के बाद आया 37 नंबर क्वेश्चन। The concept under which the same accounting method and principles are continuously followed year after year is termed as consistent concept या consistency concept। इसका मतलब है कि सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर साल फॉलो होगा, ठीक है, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर साल फॉलो होगा, सेम अकाउंटिंग चीज हर साल फॉलो होगा। जैसे मान लो सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, ठीक है, या सेम मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एवरी ईयर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेड बाय आईसीएआई, लॉ, मैन, गवर्नमेंट। भाई एकदम सिंपल सा आंसर है, कोई भी बच्चा दे देगा। इसमें आंसर होगा आईसीएआई। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल्सो नेम्ड एज कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशंस, एजम्पशंस। तो ये तीन का तीनों आंसर सही है, कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशंस एंड एजम्पशंस, ये तीन का तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज कंसिडर्ड अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। यस सर, पहला लाइन ही एकदम सही हो गया और पहला लाइन ही एकदम आंसर है हमारा, ठीक है, पहला लाइन ही हमको सही निकल गया, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेस करने वाला आर टू डिफरेंट पर्सन्स। मैंने पहले बोला, बहुत बार बोला ये मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर कंसीडर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। सर ये तो आंसर ही गलत है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है जो मनी में मेजर हो पाए उसी को रिकॉर्ड करो, तो जो मनी में मेजर हो पाएगा उसी को रिकॉर्ड करना, मतलब ए तो नहीं है, बी तो लग रहा है बी है, सी और डी देख लो क्या है। सी बोल रहा है कि ए और बी दोनों है और डी बोला नन ऑफ दीज है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है बी सही है। बी क्या बोल रहा है कि विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड, और तो जो इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस हो सकता है उसी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस हो सकता है उसी को रिकॉर्ड करेंगे।
हेलो, 41 नंबर क्वेश्चन हो गया सर। 41 क्वेश्चन हमने कर लिया, क्या बात है सर, क्या बात है, 41 क्वेश्चन कर लिया हमने। देखो मैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को समझा समझा के करना है, इसलिए मैं टाइम ले लेकर के कर रहा हूँ, ठीक है। एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस विल, क्या आ गया 48, कंटिन्यू टू एडजस्ट। ये काट दो एक बार, जिसके पास नोट है वो नोट्स में ये काट देना आंसर। ये शायद गलत हमको लग रहा है, प्रिंटिंग या हो गया, छुप गया। विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ऐसा। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड एसेट इज रिकॉर्डेड एट इन द बुक्स एट इट्स एक्विजिशन प्राइस। 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि एक्विजिशन प्राइस, एक्विजिशन प्राइस का मतलब क्या होता है, खरीद प्राइस, खरीद प्राइस, खरीद, खरीद प्राइस। एक्विजिशन प्राइस का मतलब होता है खरीद प्राइस। फोर्टी फोर, एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लाइबिलिटी। अच्छा यहाँ फिर भी एक गड़बड़ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमको लगता है। ये सब जगह इक्वल टू डाल दो तो ड्यूअल एस्पेक्ट के अनुसार क्या है, लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट। नो, जब भी बोलूँगा ये बैलेंस शीट बना लेना, यहाँ पर कैपिटल डालना, यहाँ पर लाइबिलिटी डालना है, ठीक है, लाइबिलिटी डालना, यहाँ एसेट डालना। अब देखना ये दोनों बराबर होना चाहिए, किस इक्वेशन से बराबर होगा। बोला कैपिटल प्लस एसेट, ये दोनों मिला के इसके बराबर हुआ क्या, नहीं, ये दोनों मिला के इसके बराबर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगा क्या सर, ये एकदम सही बोले हैं आप, ये बात सही कही आपने, ये रिकॉर्ड होगा एकदम। बी नंबर आंसर हमारा एकदम सही है। तो 44 का बी नंबर आंसर जो है हमारा वो सही है। नाउ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स पीरियड फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट। इसको अभी कर दो। पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स पीरियड फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट, पीरियड ऑफ 6 मंथ इंटरवल, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और एनी ऑफ दीज। सर ऐसा नहीं होता है कि एनी ऑफ दीज कर देंगे आप, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड के अनुसार क्या होता है, बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट, और उस बिजनेस के इनफाइनाइट लाइफ को हम लोग क्या करते हैं, दो एक एक साल के अंतराल में डिवाइड करते हैं, और वो जो एक एक साल का अंतराल है वो क्या करता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं या फिर कैलेंडर ईयर बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, कब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। सर क्या बात कही आपने, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करते हैं, जब पोजीशन ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। पोजीशन का मतलब क्या होता है, फिजिकली गुड्स ट्रांसफर हो गया। बोला व्हेन परचेज ऑर्डर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। सी, व्हेन ओनरशिप ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। अच्छा, बोला गुड्स का जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा तब हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें आंसर आपको पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, वो तो समझ में रहा है। माल बिकेगा तो ओनरशिप ट्रांसफर होगा तो हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ आप लिख लो, ठीक है ऐसा, तब जाके हम सेल रिकॉर्ड करते हैं। 46 नंबर का आंसर एकदम बढ़िया से अच्छा से कर लो। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, प्रॉपर वाउचर्स मस्ट बी केप्ट फॉर वेरीफाइंग एवरी ट्रांजैक्शन। सही बात है, हर ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर रखना जरूरी है। बी नंबर, प्रॉपर वाउचर्स मस्ट बी केप्ट फॉर वेरीफाइंग एवरी कैश ट्रांजैक्शंस। अच्छा ये भी बात सही है, हर कैश ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर रखना जरूरी है। प्रॉपर वाउचर्स मस्ट बी केप्ट फॉर वेरीफाइंग परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शन, ये भी बात सही है, ठीक है। वाउचर्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बात गलत है। तो वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि सारा ट्रांजैक्शंस ठीक से रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है।
इसका मतलब है कि सारा ट्रांजैक्शन ठीक से तभी रिकॉर्ड होगा जब सारे ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर्स बना हुआ रहेगा। तो इसका मतलब है कि सारे ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर्स बनाना चाहिए हमें। और हमारा क्वेश्चन नंबर 47 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और उसका आंसर होगा ए नंबर। 48, अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्वेंशन, क्या क्या डिस्क्लोज करना है भाई? फुल डिस्क्लोजर कॉन्वेंशन का मतलब है सब डिस्क्लोज करो। ऑल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली। ऑल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, सर ये हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, तो ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में सारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट जब भी आएगा ना, तो हमको सारा का सारा अकाउंट्स प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्रॉम्प्टली का मतलब है जल्दी जल्दी, स्पीडली। ठीक है, 47। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ, एक गलत आंसर हो गया मेरे को लगता है। ऑल द मटेरियल फाइनेंशियल डिस्क्लोज, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। बी नंबर आंसर होगा, सॉरी बच्चों लोग, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 49 में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? भविष्य में होने वाला नुकसान को अभी रिकॉर्ड करो, लेकिन भविष्य में होने वाला इनकम को भूल जाओ, छोड़ दो, जब होगा तब रिकॉर्ड करना। अब देखो इससे क्या बता, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर कंसिडर्ड, नो। ओनली फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड, फ्यूचर प्रॉफिट्स आर नॉट कंसिडर्ड। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट बट नॉट लॉसेस आर कंसिडर्ड, ये भी आंसर गलत है। ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट द फ्यूचर प्रॉफिट्स आर कंसिडर्ड, तो 49 का सी इज द करेक्ट आंसर। 49 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर, according to convention of conservatism, according to convention of conservatism, closing stock should be valued। बोला कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू हो? कॉस्ट और रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और एनआरबी, कॉस्ट और रिलायजेबल वैल्यू, तीनों आंसर एक ही है। ठीक है, 51, सम अप्रोचेज प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, ये क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है। आंसर क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हैं आप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एकदम एकदम सही आंसर है 51 का ए। अरे यार क्या सेलेक्ट हो गया, एकदम सही आंसर है 51 का ए। ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटर इज कंसिडर्ड एज अ क्रिएटर ऑफ द बिजनेस। पर बोल बोल के थक गए हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट, 4 बार ये क्वेश्चन आ गया, 4 बार ये क्वेश्चन आ गया एंटिटी कॉन्सेप्ट वाला। नेक्स्ट, ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एम्प्लॉयज़, ठीक है, या फिर ऑर्डर मिल गया तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर मिल गया है तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ये सब। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया? ये हमारा कॉन्सेप्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अनुसार हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्या था? सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अक्रूवल नहीं, अक्रूवल नहीं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो मनी में मेजर हो सकता है वही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज और कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा कॉन्सेप्ट? इनकम को हम मेजर करते हैं कौन से कॉन्सेप्ट के बेस पर? मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर इनकम को मेजर करते हैं। जितना इनकम रिकॉर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग उतना खर्चा भी रिकॉर्ड होगा, तभी जाके प्रॉफिट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है इसमें? तो मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से कोई नहीं लग रहा है। एक तो कंसिस्टेंसी है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल। इसका लग रहा है कि नॉट वर्ड जो है गलती से लग गया, हमको लग रहा है इसमें नॉट वर्ड जो है गलती से लग गया है। एक काम करो, यहाँ पर ये नॉट वर्ड काट दो, ये नॉट वर्ड काट देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, तो इसमें आंसर होगा कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी इज शोन एज अ फुटनोट ऑफ द, कंटिजेंट लायबिलिटी इज शोन एज द, ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट द कंटिजेंट लायबिलिटी इज शोन एज द फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट। कौन से कॉन्सेप्ट के अनुसार? सर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर।
आंसर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, according to which convention the same accounting method should be followed year after year? Sir, consistency. Next, the accounting concept, बोला कौन सा accounting concept है according to which it is assumed that a business enterprise will not be closed down in the foreseeable future? Going concern concept, going concern concept, एकदम फिक्स, going concern concept. Next, accounting principle that is influenced by personal judgment. इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, इसका मतलब है कि पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होकर कौन सा कॉन्सेप्ट जो है, पर्सनल जजमेंट से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर्सनल जजमेंट से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है? तो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, कौन सा चीज़ को मटेरियल मानना है, कौन सा चीज़ को नहीं मानना है, ये पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग इज डन बिटवीन, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो बच्चा लोग हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का 60 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये जो 60 कॉन्सेप्ट वाला आपको शीट है वो चला जाएगा, ठीक है। आप जो जिसने वीडियो को एंड तक देखा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, टेलीग्राम चैनल में आए, व्हाट्सएप चैनल में है, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करिए, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, तुम हो तो हम हैं, प्लीज़ 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 आप करिए, ठीक है।